अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ टेंसेस के अलग अलग सेंटेंसेस मैं आपको लिख कर दूंगा, ठीक है, नोट करने के लिए। पहले हमने पढ़ा था कि टेंसेस जो है ना वो टोटल 12 हैं, ठीक है, लेकिन उन 12 में से जो टेंसेस के टाइप्स हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और एक फ्यूचर है, ठीक है। और ठीक है, हमने कहा था कि टोटल 12 टेंसेस हैं और हर 12 टेंसेस के जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 हैं। एक प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, जबकि दूसरा पास्ट टेंस है और तीसरा जो है ना फ्यूचर है, ठीक है। और इस वीडियो में हम हर टेंसेस की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर ना हो सके तो हर अलग अलग टेंसेस में जो है ना अलग अलग सेंटेंसेस बना कर दूँगा। पहले प्रेजेंट के जो मुताबिक जो है ना, पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस क्या, मैं आपको 3 सेंटेंस बना कर दूँगा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरगेटिव। हमने कहा था कि पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है ना डू और डज है, ठीक है ना, डू और डज है। अभी प्रेजेंट सिंपल का पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि ही रन्स फास्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है ना प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हमारा इस तरह बनता है कि ही डज नॉट रन फास्ट। दोस्तों, जैसे आप देखें कि इस वीडियो में मैंने डज लगाया है और डू नहीं लगाया। एक बात याद रखते हैं, जो अहम ट्रिक के प्रेजेंट टेंसेस में वो ये है कि डू जो है ना तब इस्तेमाल होता है कि जब प्लूरल हो, ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल हो, ठीक है। और डज तब इस्तेमाल होती है कि जब सब्जेक्ट जो है ना और सिंगुलर हो, सिंगल हो, यानी कि अभी इधर हमारा सब्जेक्ट सिंगल था, वो तेज़ दौड़ता है या वो तेज़ भागता है, यानी कि वो सिंगल है, ठीक है। अभी इसके अलावा हमारा जो आखिरी नई इंटरगेटिव बनता है, उसका मतलब है कि डज ही रन फास्ट। अभी ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी जिस टेंस का भी हो, या सादा जुमला हो या किसी टेंस का नहीं हो, जो भी जुमला हो, अगर इंटरगेटिव हो तो उसमें सवालिया का निशान ज़रूर लगती है, ठीक है, सवालिया का निशान। दोस्तों, एक बात याद रखें कि इस जो जुमला है नेगेटिव का, पहले इनका मैं आपको ट्रांसलेशन करके दूँ। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ भागता है। ही डज नॉट रन्स फास्ट, यानी कि वो तेज़ नहीं भागता। डज ही रन्स फास्ट, डज ही रन फास्ट, यानी कि क्या वो तेज़ भागता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना पास्ट की तरफ चले जाते हैं हम। ठीक है, पास्ट के जो टाइप्स हैं उनके जो मैं आपको 3 सेंटेंसेस बनाने वाला हूँ। पास्ट सिंपल का, ठीक है, एक बात याद रखें, जो मैंने प्रेजेंट सिंपल का बनाया है इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट के ख़त्म हो गया है, अभी बहुत रहते हैं। अभी मैं जो है पास्ट सिंपल की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, ठीक है, और डिड जो है ना ग्रामर के मुताबिक डू का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है, सॉरी, ठीक है, थर्ड फॉर्म है। इसके अलावा पास्ट सिंपल का हम जुमला जिस तरह बनाए कि जो है ना ही प्लेड हॉकी, हमने पहले भी समझा था कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है,
ये देखो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है। और हमेशा डिड इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। अभी हम चले जाते हैं नेगेटिव की तरफ। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, एक बात याद रखें कि ये जो डिड है इसका प्रेजेंट सिंपल की तरह कोई अहम रूल नहीं है कि ये जो है ना सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है या प्लूरल के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। दोस्तों इंटरोगेटिव जो है ना हमारा इस तरह बनता है कि डिड ही प्ले हॉकी। इधर हमने प्ले किया है, प्लेड क्यों नहीं किया? क्योंकि इंटरोगेटिव में नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा हम आगे चले जाते हैं फ्यूचर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा आखिरी फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल इस तरह है कि इसका हेल्पिंग वर्ब विल है। ठीक है, विल है या आप शल कहें। शाल हमेशा आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, और किसी के साथ नहीं। फ्यूचर का सिंपल टेंस जुमला इस तरह बनता है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, सादा जुमला है इस तरह के ही सेज उर्दू, वो उर्दू कहता है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट सिंपल का हुआ है। ही विल से उर्दू। ठीक है, ही विल से उर्दू, ही विल से उर्दू। या आप नेगेटिव में जाएं तो ही विल नॉट से उर्दू। ठीक है, इसके अलावा आखिरी पार्ट रह गया है, वो ये है कि विल ही से उर्दू, यानी कि पहले जुमले में कह रहा है कि वो उर्दू कहता है, दूसरे में कह रहा है कि वो उर्दू नहीं कहता, तीसरे में कह रहा है कि क्या वो उर्दू कहता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि मैंने इन जुमलों में जानबूझकर गलत ट्रांसलेशन किए हैं, क्योंकि ही विल से उर्दू इसका मतलब ये बनता है कि वो उर्दू कहेगा, या ही विल नॉट से उर्दू वो उर्दू नहीं कहेगा या वो उर्दू नहीं बोलेगा। विल ही से उर्दू, क्या वो उर्दू कहेगा? ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, ये हमारे तीनों टेंसेस के अलग अलग जुमले बन गए। ठीक है, और उम्मीद है अगले वीडियो में मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में